स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी का स्वागत। और आज आप मेरे साथ करने वाले हैं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे। राजनीति शास्त्र क्लास 12th का ये अंतिम चैप्टर है। इससे पहले 2 चैप्टर और थे, इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड सिक्योरिटी इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड। आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने पहले ही आपके पास में इसके जो भी सीबीएसई से इंफॉर्मेशन आई थी वो शेयर की थी। मैं आशा करता हूं कि वो आपने देखी होगी। वो दोनों चैप्टर डिलीट हो गए हैं इस एकेडमिक सेशन के लिए, लेकिन फिर भी एक हल्का आपको कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। सिक्योरिटी इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड, सुरक्षा के ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल जो भी एक इसकी धारणा है उसके बारे में हमने आपसे 3 लास्ट वीडियो में चर्चा की। और आज आप मेरे साथ ग्लोबलाइजेशन को करेंगे, वैश्वीकरण क्या है, इसकी अवधारणा को समझेंगे। तो इसमें आज बात करने से पहले हम सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन एक वैश्वीकरण है क्या, व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट, ये चीजें हैं जिसकी वजह से जो कारण बनी। और आज विश्व के जो देश है वो आपस में एक ग्लोबल विलेज कह सकते हैं हमको, कि पूरा एक वैश्विक ग्राम बन गया है। हम सभी देश विश्व में सभी देशों के साथ में इंटरकनेक्टेड है। ये हमारी आवश्यकताएं हैं जिसने हम सभी देशों को आपस में जोड़ दिया है। और इतना जोड़ दिया है ग्लोबलाइजेशन के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, शायद हम एक सपना या कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम विश्व से आइसोलेट होकर सरवाइव कर पाएंगे। कारण क्या बने इसके लिए? ग्लोबलाइजेशन क्यों हुआ? टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट तो था ही। लोगों का जो एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश, अक्रॉस द कंट्री, ओवरसीज का जाना, आपके ट्रेड का, बिजनेस का एक्सपेंशन दूसरे देशों के साथ में, कमोडिटीज का एक्सपेंशन, आप वस्तु एक देश से दूसरे देश में भेजी जा रही है, ठीक है। और साथ ही साथ आपके विचार, आपकी आइडियोलॉजी, आपके देश की संस्कृति, ये सब कुछ कारण बनी देश को इंटरकनेक्ट करने के लिए। विश्व के अनेक देशों से लोगों का जाना हुआ, अच्छे जॉब की सर्च में, वस्तुओं को हम दूसरी जगह ट्रेड करने लगे, इंपोर्ट करने लगे और इवन एक्सपोर्ट करते रहे। इंपोर्ट करते थे क्योंकि वो टेक्नोलॉजी, वो क्वालिटी हमारे देश में नहीं थी, इसलिए हम दूसरे देशों से आयात करते रहे, एक्सपोर्ट करते रहे, क्योंकि मार्केट हमको चाहिए। जो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हमको मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके, फॉरेन की करेंसी मिल जाए हमको, ताकि और बिजनेस को बढ़ाने में, दूसरे देशों के साथ में काम करने में हमारे लिए वो फॉरेन जो एक्सचेंज है उसका इस्तेमाल होता है। जब भी आप दूसरे देश के साथ में व्यापार करते हो तो यू नीड अ फॉरेन एक्सचेंज। तो इस महीने में हम ग्लोबलाइजेशन में पूरे विश्व के देशों के साथ में कनेक्ट हुए। अब बात करते हैं कि कारण तो ये सभी कारण बने इसके लिए, ठीक है ना। लोगों का आना जाना, ट्रेड का करना, और फिर कमोडिटीज की रिक्वायरमेंट कुछ। आप इस दौर में आप देखिए अपने देश की अगर बात करें, डिफेंस की प्रोक्योरमेंट की है, जो आपकी सेना के लिए जो नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अभी आपने रिसेंटली देखा आपके डिफेंस मिनिस्टर सोवियत रूस गए, रशिया में गए, क्योंकि वहां से हमारे देश के अंदर जो भी डिफेंस के लिए एयरक्राफ्ट की जरूरतें हैं, जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं उनके अंदर कुछ पुर्जे की रिक्वायरमेंट है, या फिर नए एयरक्राफ्ट आपको लेने हैं, तो आपके दूसरे देशों के साथ में पारस्परिक संबंध रखने होते हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारे यहाँ पे हमको टेक्नोलॉजी चाहिए। इनफैक्ट अगर बात करें तो 1991 के ऑनवर्ड्स, 1991 के बाद में
इंडिया ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, और लिबरलाइजेशन में मतलब इसका मतलब ही यही है, अर्थ ही ये रहा कि हमने अपने यहाँ के जो द्वार हैं वो हमने विश्व के लिए खोल दिया व्यापार करने के लिए। मैं आशा करता हूं कि यहां तक आप समझे होंगे। अब विश्व के लिए हमने अपने मार्केट को तो खोल दिया, इसके बहुत सारे पहलू रहे, इसके एस्पेक्ट हैं, कुछ उसके फायदे हुए हमारे देश में और कुछ ड्रॉबैक भी ऑब्वियसली रहे हुए, उनके नेगेटिव इंपैक्ट भी रहे हुए। तो हम चर्चा करेंगे। आपके चैप्टर की शुरुआत के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपके चैप्टर में 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, उनको देख लेते हैं। एक कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और दैट इज कंपनी इज वर्किंग फॉर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और वो शाम को अपनी ड्यूटी जाते हैं। उस वक्त जो ड्यूटी उनकी ज्वाइनिंग टाइम होता है ड्यूटी पे जाने का, जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में दिन होता है, तो और वो जब अपने घर से निकलते हैं तो उनकी भाषा भी बदल जाती है, उनका पहरान भी, उनका बोलने की जो लैंग्वेज है, घर में हो सकता है वो रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हो। जैसे ही वो अपने बीपीओ बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग कंपनी में जहां पे काम करते हैं, लाइक बैंगलोर की बात कर लीजिए, जहां पे ज्यादातर कॉल सेंटर्स हैं जो दूसरे देश के बिजनेस से रिलेटेड कॉल अटेंड करते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी लोग जो इस तरह के काम में हैं वो इंटरकनेक्टेड है विश्व के दूसरे देशों के साथ में, और इस इंटरकनेक्टेड ने इनकी भाषा को, इनके पहरान को, इनकी कल्चर को, और साथ ही साथ इनकी जो इवन छुट्टियां तक बेचारों की, इन लोगों की, वो यूएसए के कैलेंडर के हिसाब से डिसाइड होती है, ठीक है ना। हमारे यहाँ समर वेकेशन पड़ती है, उस टाइम हमारे स्कूल बंद हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो छुट्टी मजबूरी है, उनको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हिसाब से चलना पड़ता है। दूसरी बात इसमें आपने देखा कि एक रामधारी करके एक इंसान है जिनको अपने बच्चे के बर्थडे के लिए चाहिए एक साइकिल। वो चाहते हैं कि कोई एक अफोर्डेबल साइकिल मिले मार्केट में, क्वालिटी अच्छी हो, और फिर उसको चाइना का प्रोडक्ट पसंद आता है, साइकिल पसंद आती है, अफोर्डेबल भी है। तो इस मायने समझिए इन चीजों के कि हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में, कॉम्पिटिटिव मार्केट में, हमको जो कॉस्ट कटिंग देखते हैं किसी भी चीज में, इसलिए हमारा इसमें बना रहना जरूरी है, क्योंकि आपको अपने देश में उस क्वालिटी में, उस पैसे में चीजें नहीं मिल रही है। तो इस वजह से हम सर्वाइव नहीं कर सकते। रिसेंटली आपने देखा कि भारत के अंदर, हमारे देश में कुछ ऐप है जिनका ओरिजिन चाइना से है, वो ऐप है, उनको डेवलप चाइना ने किया है, और ऐसा लगने लगा कि अगर हम इन ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे देश की जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, जो वो आपके मोबाइल की वो एक थ्रेट हो सकती है, वो चोरी की जा सकती है चाइना की वजह से। अल्टीमेटली सरकार को डिसीजन लेना पड़ा, और इसी के साथ में दूसरे भी इसके पहलू है। ठीक है, आप इस तरह के डिसीजन सरकार लेती है, उनको डिप्लोमेटिक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो चाइना के ऊपर बनाने की आवश्यकता है। जिस तरह की सिचुएशन हमारे देश में जो बॉर्डर पर बनी हुई है, भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं लद्दाख के अंदर, तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बनानी होती है, तो उसी का एक हिस्सा है ये। लेकिन इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने हुए, अगर हम चाइना से कट जाते हैं, हमारा जो इकोनॉमिक जो आप कह सकते हो, आपके देश की आर्थिक व्यवस्था, देश के अंदर जो बिजनेसेस हैं, वो काफी कुछ डिपेंड करते हैं चाइना के ऊपर। हम चाइना से काफी रॉ मटेरियल, बहुत सारी आपकी इंडस्ट्रीज है, दोस आर फुली डिपेंडेंट ऑन द चाइना फॉर द गेटिंग द रॉ मटेरियल, ठीक है ना। उनको रॉ मटेरियल चाइना से मिलता है। आप देश के अंदर देखिए, मार्केट के अंदर जहां भी देखोगे चाइना के मार्केट की, चाइना के जो प्रोडक्ट है उनकी मार्केट के अंदर भरमार है। तो अपने आप में क्या आज के दिन कोई देश दूसरे देशों के साथ में बिजनेस करने से रह सकता है क्या?
सरवाइव करना मुश्किल है। उससे पहले आपको इतना मजबूत, इतना ताकतवर बनाना होगा, आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी हो। आप पहले अपने आप को खड़ा करें, उसके बाद में आप इस तरह के स्टेप्स उठा सकते हो। सरकार चाहते हुए भी ये नहीं कर सकती है। चाइना से उसके जो कारोबार है वो चल रहे हैं, चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम ज्यादा इस पे वक्त नहीं लेंगे, आगे डिस्कस कर लेते हैं नेगेटिव और आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम बेटा सकारात्मक प्रभाव देखते हैं। जो आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन से, जैसे हम एक दूसरे देश से जुड़ते हैं, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली जब आप एक अच्छे देश से, जहां पे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, प्रौद्योगिकी का एडवांसमेंट है, उस देश से अगर आपके यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी आएगी तो जो आपकी कंपनी है उनको टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। साथ में जॉब है, जो अपने आपके यहाँ पर देश के अंदर जो इंजीनियर्स हैं, आईटी के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो एजुकेटेड पर्सन है, उनको जॉब मिलेगी। और आपके देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने वाला है, करेंसी, लोगों को जब रोजगार मिलेंगे तो वो मार्केट के अंदर जब पैसा पास में आता है तो मार्केट में वो खरीदारी करने लगता है। ये तो आपने भी देखा होगा, जब घर में पैसे आते हैं तो उसका खर्च फिर अपने आप बढ़ने लगता है। तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में कुछ फायदे हैं। आप दूसरे देश के कल्चर को ले रहे हो, दूसरे देश से टेक्नोलॉजी मिल रही है आपको, कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके देश में बढ़ रहा है, और इससे आपको दूसरे देश की फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू मिल रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो, आपके देश में जो प्रोडक्शन है जिस चीज की, वो आप दूसरे देश के मार्केट में बेच सकते हो, और आपके देश की जो रिक्वायरमेंट है वो दूसरे देशों से पूरी हो सकती है। और साथ ही साथ आपके यहाँ पे जो एलिजिबल लोग हैं, अच्छे जो पढ़े लिखे हैं, उनके जॉब के जो संभावनाएं जो दूसरे देश में है, ज्यादा उनको पैसा मिलता है। या फिर हम एजुकेशन के लिए दूसरे देश में, ऑस्ट्रेलिया बात करो, न्यूजीलैंड की बात करो, कनाडा और ब्रिटेन, आप एजुकेशन के लिए जा सकते हो, ठीक है ना। तो अपने आप में ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे फायदे हैं आपके पास में। इन टर्म्स ऑफ डिफेंस की टेक्नोलॉजी की बात करें, या फिर कोई किसी भी एरिया में, किसी भी स्पेयर में बात करो, ग्लोबलाइजेशन से बहुत कुछ मिलने वाला है। इसी के साथ में नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करें, आपकी बुक कहती है कि जितने आप पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हो, नेगेटिव इम्पैक्ट उसके मुकाबले में काफी ज्यादा है। ठीक है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, आप कुछ सीख रहे हो दूसरे देशों से, आप कल्चर में चेंजेस आ रहे हैं, साथ में प्रोडक्ट एक देश से दूसरे मार्केट में जा रहे हैं, आप नकार नहीं सकते, इसके अपने कुछ फायदे हैं। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट भी आप देखिए, मैं अभी रिसेंटली की अगर हम बात करें, बुक से ना चलकर भी आपको कनेक्ट करता चलूंगा कि अभी देखो कुवैत के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, कुवैत अपने आप में एक कंट्री है जहां पर जो ऑयल का प्रोडक्शन काफी मात्रा में होता है, और अपने जो सदर्न स्टेट्स हैं, चाहे बात करो तमिलनाडु की हो गया, आंध्र प्रदेश या फिर केरल से, लगभग वहां की जो पॉपुलेशन है, कुवैत की पॉपुलेशन से हमारे देश के मुस्लिम्स कम्युनिटी के लोग कुवैत के अंदर ज्यादा है, वहां की ओरिजिनल पॉपुलेशन से हमारे देश के रहने वाले ज्यादा है। आज ड्यू टू कोविड-19 एक ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है कि वहां पर भी, क्योंकि पेट्रोल का प्रोडक्शन है, ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी रूप में, पेट्रोल डीजल जो भी है, और उसकी जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, पेट्रोल फ्यूल की जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में ड्यू टू कोविड-19, व्हीकल का जो इतना चलना कम हुआ, तो अगर बैरल की कीमत की जो बात करें, जो पहले $80 के लगभग $60 से ऊपर होती थी, उसके रेट अभी 22-25 आ गए। अब उनकी जो इकोनॉमिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था, इट वॉज होली डिपेंड अपॉन दी ऑयल।
और जब उनके यहाँ पे ये कंडीशन होगी तो आपके जो देश के जो नागरिक वहां पर जॉब कर रहे हैं उनके आप सर्वाइवल के बारे में सोच सकते हो। और 13 लाख लोगों में से उनका प्लान है लगभग 7 लाख आपके देश के जो वहां पर रह रहे हैं वो वापस आने की कगार पे हैं, उनको देश वहां से छोड़ के कुवैत से भारत आना होगा। दूसरे और भी इम्पैक्ट के बारे में बात करते हो, कोविड-19 को ही क्यों ना देख लेते हो। ये जो आपका संक्रमण आप भारत में फैला हुआ है, ठीक है, एपिडेमिक बोलिए, पैंडेमिक बोलिए, ये इसका ओरिजिन कहाँ है? चाइना के अंदर। अगर हम ग्लोबलाइजेशन से नहीं जुड़े होते तो आपके देश में क्या कोरोना आता? क्या आपके देश की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर असर पड़ता? क्या लोगों के रोजगार छूटते? काम नहीं है, मार्केट के अंदर खरीदार नहीं है, कस्टमर नहीं है, बाजार खाली है। और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अपने देश में आप जान रहे होंगे 9 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ी, और मरने वालों की तादाद भी कम नहीं है, और हर एक इंसान को इसका खतरा बना हुआ है। तो ये एक ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव इंपैक्ट आप इसको कंसीडर कर सकते हो, और भी बात करने वाले हैं। दूसरा आप बात कीजिए इसी का, हमारे देश की जो संस्कृति है उसके ऊपर वेस्टर्नाइजेशन का इंपैक्ट हो रहा है। आज लोग अपनी संस्कृति को, अपनी सोसाइटी को छोड़कर ग्लोबलाइजेशन के दौर में पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, तो हमारा जो कल्चर है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। उसके ऊपर इंपैक्ट जो है वेस्टर्नाइजेशन का हो रहा है। देख पा रहे होंगे, आपने महसूस किया होगा, पहरान बदल गया है, ठीक है, खाना बदल गया है, मैगी, फास्ट फूड की तरफ हम लोग चले जा रहे हैं, उसके अपने नेगेटिव इंपैक्ट है। और बात कर लीजिए, 1929 के अंदर इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये बात करें हम जब 1914 से लेकर 1918 के लगभग जो आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चला, उसके बाद में जो आर्थिक मंदी जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आई, उसका इंपैक्ट विश्व के सभी अन्य देशों के ऊपर पड़ा, सभी देशों के ऊपर उनको सहना पड़ा। जो मार्केट है धराशायी हो गई, स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रहा हूं। आज कोई भी देश सरवाइव नहीं कर सकता अकेले, बगैर दूसरे देशों के साथ कनेक्ट होने में। ये अपने आप में ग्लोबलाइजेशन के आप नेगेटिव इंपैक्ट की बात कर सकते हो। आपके अगर थोड़ा सा और जाके देखें तो बात कर लीजिए आपके जो उद्योग धंधे, जो हैंडलूम्स थे आपके यहाँ पे, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हाथों से जो आपकी कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, उनमें कितने लोग काम कर रहे थे। जब से ग्लोबलाइजेशन से हम कनेक्ट हुए, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, नई मशीनें आ गई, ठीक है ना, और उनकी वजह से वो बेरोजगार हो गए। ग्लोबलाइजेशन ने आपके यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज थी, जो मैन्युअली जहां पर काम कर रहे थे, वो अपने आप में उनके ऊपर एक बुरा असर पड़ा, लोग बेरोजगार हो गए इसकी वजह से। तो जितना बात करें ग्लोबलाइजेशन के साथ में, हमने बात जो कि उनसे आप समझ पाए होंगे कि साथ में पॉजिटिव इंपैक्ट के साथ नेगेटिव प्रभाव भी काफी है ग्लोबलाइजेशन के। किसी एक देश के अंदर आप इन्वायरमेंटल की प्रॉब्लम देख लीजिए, किसी इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी एक देश में ज्यादा हो रहा है, उसका इम्पैक्ट पूरे देश, विश्व के देशों को भरना होता है। कोई बीमारी हो, वो विश्व में वैश्विक उसका इम्पैक्ट होता है। बहुत सारे पहलू हैं जिनके बारे में चर्चा की जा सकती है। तो लेकिन आज हम इस टॉपिक को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, इसके कारण क्या क्या है, और साथ में इसके पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में फिर और हम मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।